प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणेशन प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नम अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्वरा हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तु योरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अब पुरुषोत्तमी कुंज का सत्संग रविदास जी ये सप्ताह हो गया है। सप्ताह भी 3 घंटे ही होता है अप्रोक्सीमेटली। पहला मंगलाचरण और बाद की पहली पूजा और बाद में आरती और ये सब जितनी भी विधियां हैं उनको जोड़कर ये विशुद्ध सत्संग 3 घंटे का तो होता ही है एकदम कथा। तो आज से ही इस सत्संग को भागवत जी के सप्ताह के रूप में, सप्ताह कथा के रूप में तो हम करके हफ्ते बाद जो है ना वो ब्राह्मण भोज कर सकते हैं। तो किसी प्रकार से इस सप्ताह की पूर्णाहुति का अपने हृदय में, अपने घर में कुछ ठाकुर जी के लिए मंत्राभिमंत्रित चावलों का भोग लगाकर हफ्ते में महामंत्राभिमंत्रित चावल करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं और कहें महाराज हमारे यहाँ ना सप्ताह कथा का, हफ्ता भर की कथा का आज विश्राम हुआ है। कहता है महाराज आप सप्ताह में कब जाती रही हो, कब जाते रहे हो? उनका हमारे यहाँ ना ऑनलाइन रोज सप्ताह होता है, सप्ताह भर की कथा होती है, 3 घंटे कथा होती है और कमाल की कथा है महाराज। जब मर्जी जाओ, जब मर्जी एग्जिट कर जाओ, फिर घर में चाय बना लो, पी लो, फिर बैठ जाओ। आहा हा 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 हा। माइक ऑन होना चाहिए, बस उसमें कोई बातचीत मत करो, चुपचाप बैठे हुए आप उसका श्रवण करो। आहा हा। रविदास जी क्या क्या बातें यार मेरे को समझ आ नहीं पा रही है कि ये क्या भगवान की करुणा है, क्या भगवान की ये महाराज लीला है। ये लीला पुरुषोत्तम गोविंद को नाराज कर दिया। पहले गिल्ली का बारी दिए बिना भग गए और जब उसने मारी गिल्ली तो ठाकुर जी के यहाँ गिल्ली थोड़ी लगनी थी। तो लेकिन गोसाई जी ने और पुजारी जी ने देखा उनका ये तो बड़ा उदंड हो गया, ये कैसा बच्चा है, उदंड हो गया। उन्होंने महाराज जैसे कैसे डांट टपड़ कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरी पारी दिए बिना चला आया है
तो बैठ गए कुंड के पास। तो यहीं से निकलता है ना खेलने के लिए, अब तेरे को खबर लूंगा। वो महाराज जैसे कैसे श्लोक बोल रहा था, तैने उस समय भी मेरे से ऐसा ही किया, तैने फिर ऐसा किया मुझसे। तो भगवान डर गए। आखिर समय आया, भगवान श्री विट्ठल गोसाई जी ने, प्रभु जी ने भगवान के लिए भोग धरा। भगवान कहते मुझे ये तुम्हारा भोग नहीं सुहा रहा है। उनका है जय जय, भोग का तो समय ही है। उनका महाराज वो पहले गोविंद को मना के लाओ। उनका क्यों, क्या हुआ? उनका महाराज मैं उसकी पारी दिए बिना भगाया हूं और वो मेरे से नाराज है, और जब तक वो मान कर मेरे सामने नहीं आएगा मुझे तुम्हारा कोई भी भोग नहीं सुहाएगा। आप श्री विट्ठलनाथ जी एक तो बड़ी सुंदर बात कही, वृद्ध हैं। गोसाई जी का आपको कहीं दर्शन मिला हो पुष्टि मार्गी या किसी ग्रंथ में तो आप आनंदित हो जाएंगे। ऐसे गोसाई जी का स्वरूप है। थोड़े स्थूलकाय हैं, थोड़े से बड़ी उम्र के हैं, तो वो लठियां लेकर चलते हैं। तो चले लठियां लेकर गोविंद को ढूंढने। गोविंद ने देखा उनका, ये तो लाठी लेकर आए हैं, मुझे मारेंगे। गोविंद आगे भागा, श्री गोसाई जी पीछे पीछे। अरे गोविंद मेरी बात तो सुन, अरे गोविंद मेरी बात तो सुन। गोविंद ने कहा महाराज आप मुझे मारोगे? उनका नहीं, मारूंगा नहीं भैया, तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सच कहता हूँ, मैं नहीं मारूंगा। उनका भैया ठाकुर जी तेरे बिना भोग नहीं अरोग रहे, तू ठाकुर जी से नाराज है। उनका महाराज आपको अपना पूत के लक्षण दिखते नहीं है। अपना पूत सपूत और दूसरे का पूत गाजर मूली, ऐसा बताया नंद तनुज किंकड़ जी ने। उनका क्या हुआ क्या? उनका महाराज मेरी पारी दिए बिना भगाया। मैंने कितनी परिश्रम से इसकी पारी इसको खेलने को दी, और जब मेरी बारी आई तो ये भगाया है। तो उनका भैया इससे ठाकुर जी को भोग नहीं अरोगने की प्रेरणा क्यों हो रही है? उनका महाराज मैं इनको आने पर छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे गोसाई जी ने कहा जय हो श्रीनाथ जी, जय हो जय हो। हे भगवान, श्री श्री रिजेंद्रनाथ जी कहते हैं गोसाई जी गोविंद जी की ऐसी प्रीति पूर्ण बातों को सुनकर कहते, गोविंद तुम्हारी इस प्रीति में मेरी भी गति नहीं है। मैं भी आश्चर्यान्वित हो जाता हूँ, आह्लादित हो जाता हूँ तुम्हारी इस प्रीति की बातों को सुनकर। तो गोविंद तू किसी भी प्रकार से मान जाए ऐसा उपाय है? उनका हाँ उपाय तो है। अगर भगवान श्री नाथ जी तुम्हारे लाल जी मुझे देखकर सिर झुका लें, हाय 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 हाय। रविदास जी आपने त्रिलोकी में आज तक किसी प्रसंग में बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी, ये चर्चा सुनी है। ये सख्य भाव की भक्ति है। हमारी तो मधुर में दास्य भाव की भक्ति है, वो अपने आप में महाराज अपूर्व है, और ये भी अन्यतम है। मुझे देखकर अगर सिर झुका लें तो मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा, वरना नहीं। भगवान से श्री गोसाई जी ने बात की। गोसाई जी भगवान ने कहा अच्छा ले तो आओ। गोविंद मंदिर में आए, भगवान ने सिर झुका लिया। गोविंद ने कहा चलो क्षमा कर दिया। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। इसलिए भगवान की चार माधुरी हैं जो भगवान श्याम सुंदर में हैं, नंद नंदन में हैं, राधा रमन में हैं, श्री बांके बिहारी में ही हैं। और वो क्या है? प्रेम माधुरी, और एक है लीला माधुरी, एक है वेणु माधुरी, एक है रूप माधुरी। ओ हो। लीला माधुरी कैसी है? अगर गोविंद कह रहे हैं कि तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे लाल जी ये मेरे सखा मुझे देखकर मंदिर में आने पर अपना सिर झुका लें, तो मैं इनको पारी ना देने के इस दोष से मुक्त कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। भगवान श्रीनाथ जी ने गोविंद के आगमन पर सिर झुका लिया।
गोविंद को प्रसन्न जानकर भगवान ने भोग अरोगा। गोसाई जी सारे भक्त प्रसन्न हुए। अरे राधा रमन। अब भगवान को कुंड में धक्का तो गोविंद ही दे सकते हैं। और ठंड में महाराज, ठंड ठंड में कांपते कांपते श्रीनाथ जी ने, श्री गोसाई जी ने कहा, प्रभु जी आप कांप रहे हैं, ये नहा के कहां से आए हैं? उनका गोविंद ने धक्को दे दियो, धक्का दे दियो। ऐसा बड़ी सुंदर ब्रज भाषा के शब्दों में, मुझे इतनी देर हो गई ब्रज में रहते हुए, 50 साल हो गए ब्रज की परिक्रमा भटकते हुए, मुझे अभी तक ब्रज भाषा नहीं आई है। अब मैं ना कोई करता हूँ, कोई ऐसी करने से क्या होगा, कृपा से ही होगा। जो जो ब्रजवासी मेरे परिचित हैं, जो मेरे पर कृपा रखते हैं, उनको कहता हूँ अब आप अपनी पदधूलि में मुझे ब्रज भाषा सिखा दो। गौरदास जी भी जब कोई ब्रज की चर्चा होती है तो उसमें ब्रज भाषा बोलने लगते हैं। वाह। और श्री श्री राजेंद्रदास जी भी जब ब्रज भाषा बोलते हैं तो अति मधुर लगता है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। धक्का दे दियो, धक्को दे दियो कुंड में। अरे श्री विठलनाथ जी तो इतना नाराज हुए। अरे गोविंद तो इतना उदंड हो गया है कि श्री ठाकुर जी को अगर ठंड लग जाती, किसी प्रकार से कोई कष्ट होता, उनका महाराज पहले मेरी बात तो सुनो। ये उस महाराज वो भंगी के बालक के साथ उसको घोड़ा बनाए हुए सवारी कर रहे थे। आप मंदिर में इतना अपरस का सब विचार करो, और ये महाराज भंगी के साथ खेल कर मंदिर में दौड़ रहे थे। मैंने कहा स्नान कर लो, ये माने नहीं। तो फिर मैंने जबरदस्ती इनको गोविंद कुंड में धक्का दे दिया। ओ श्री विठलनाथ जी महाराज, अरे प्रभु गोविंद तुम्हारी प्रीति भगवान के प्रति, अरे मेरे भगवान। श्री ठाकुर जी को सब प्रकार से नए वस्त्र धारण कराए गए, वो अंगीठी रखी गई। ठाकुर जी की ठंड दूर हुई, तब ठाकुर जी की भोग राग की सेवा सब संपन्न हुई। ये गोविंद स्वामी हैं, गोविंद दास हैं। हाय 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 हाय। पीछे वो व्हाट्सएप पर एक ब्रजवासी आ रहे थे, मैं तुम्हें सब गिरिराज जी की परिक्रमा कराता हूँ। उनका प्रभु जी आप कौन है? उनका हम गोविंद स्वामी जी के, गोविंद दास जी के वंशज हैं। मेरा मन उनका नाम सुन के ही खुश हो गया। अरे ये भगवान के अष्ट सखाओं के वंशज हैं जो हमें गिरिराज जी की परिक्रमा करा रहे हैं। हाय 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 हाय। गोविंद स्वामी तो कब के मर गए। क्या बोलते हैं, आतकी कोई ऐसा है गांव है जहाँ से ये महाराज गोविंद स्वामी हैं। हो महाराज गोविंद स्वामी तो बहुत पहले मर गए। जब पूछा महाराज आपने ऐसा क्यों किया, क्यों झूठ बोला? हमारे तो वो पुरोहित के सपुत्र, हमारे पुरोहित के समान, हम उनका दर्शन करने आए, पता चला ब्रज में वास करते हैं। तो अब गोसाई जी से पता चला कि ये रहे गोविंद। कहाँ मर गए, किसने कहा? उनका इन्हीं ने कहा। तो गोविंद तुमने ऐसा क्यों कहा? उनका महाराज मेरी जब दीक्षा हुई स्वामी में तब था। हो लेकिन जब से दीक्षा हो गई अब मैं गोविंद दास हो गया हूं। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। श्री श्री गोविंद स्वामी जी, गोविंद दास प्रभु की आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हमारी शरणागति धर्म में है, त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रित तनवा मोदते शरणागतः। कल से मेरे मन में बड़ी खीज आ रही है रविदास जी, मेरे को बड़ी झुंझलाहट खिजावट आ रही है। अब मैं कितनी आगे चला जाऊं, कितना कहूं, कितने ये भी गा लिया, ये भी गा लिया, लेकिन चले नहीं है। त्वास्मिति वदनम, हमारे वदन पर सब प्रकार से श्री भगवदीय चिन्ह हैं, द्वादश तिलक लगे हैं।
अगर आज भी मुझे द्वादश तिलक लगाते हुए शर्म आती है, या गंठी के अंतर्गत माला झोली हाथ में रखने से शर्म आती है, अरे शर्म उनको आती है जो नहीं रखते हैं। उल्टी बात है, हम सोचते हैं हमें शर्म आ रही, शर्म उन्हें आ रही है जो माला नहीं कर पा रहे हैं, जो माला नहीं जप पा रहे हैं। व्यर्थ में किसी के शर्मिंदा होने की बात नहीं है, वो आपको देखकर शर्मिंदा है। त्वास्मिति वदनम वाचा वाचा, वही भक्ति है, लेकिन उसमें प्रिकॉशंस के अंतर्गत सब कुछ प्राप्त होता है। बदप्रेजी तो दवाई में भी काम नहीं करती है, दवाई को काम नहीं करने देती। त्वास्मिति वदनम वाचा, हमारी प्रत्येक वाणी के एक एक शब्द में, एक एक शब्द में, एक एक ग्रहण में हम क्या ग्रहण करते हैं, खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं। सर्वेंद्रियों से, हमें सर्वेंद्रियों से वदनम वाचा, भगवदीय 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 तथा त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा मनसा। गोविंद स्वामी जी ने अपने वहां से आए हुए, अपने ही गांव से आए हुए लोगों के लिए मना कर दिया। प्रभु, वो गोविंद स्वामी को मरे तो बहुत दिन हो गए। गोसाई जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? हमारा गोविंद स्वामी तो तभी नहीं रहे जब से आपकी दीक्षा हुई, चरणों में मैं समर्पित हुआ हूँ। अब तो मैं गोविंद भगवान का दास हूँ। हाय हाय हाय। भजन में दासी नाम सब लोग चाहते हैं, लेकिन समाज में अपने बेटे का नाम दास रखेंगे, दास रखेंगे। हो। अगर रखेंगे तो ठीक है। जय हो जय हो। क्या है इतने बड़े सत्संग में, इतनी बड़ी संसार में कोई बता सकता है कि वो कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसका स्वरूप क्या है? उसका कोई माई बाप है? उसका कोई माई बाप है? पता नहीं क्या अनाप शनाप हम सोचते हैं, क्या बोलेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। हम नित्य कृष्ण के दास हैं। ओ हो। हम नित्य कृष्ण के दास हैं, दासानुदास, दासानुदास। भगवान का भजन करने से सबसे पहले क्या परिवर्तन आता है? नाहम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे, गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास। ये स्वयं श्री राधा कृष्ण जब अपने भाव भजन में प्रकट होते हैं तो अपना परिचय देते हैं। गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास, दास दासानुदास। बिना इस पहचान को बताए हम संसार सागर से पार नहीं जा सकते। लास्ट ऑफ ऑल गेट पर हमसे पूछा जाएगा, तुम कौन हो? हम कहेंगे हम फलां हैं, हम भाटिया हैं, हम अग्रवाल हैं, हम नरूला हैं, हम जो भी हैं। उनका अच्छा, जाओ भैया, जीवन में साधना करो, अभी साधना करो, अभी काम कच्चा है। लेकिन हमारे सामने ही कितने निकल जाएंगे पुरुषोत्तमी कुंज वाले। उनका तुम जाओ नित्य सेवा में, तुम भी जाओ। अरे महाराज, इनको कैसे भेज दिया? हम भी तो इन्हीं की तरह हैं, हमने भी तो इनकी तरह भगवान का भजन किया है। उनका तुमने क्या अपना परिचय दिया? अपनी कास्ट से, अपने नाम से, अपनी विद्वत्ता से, अपने कुल से, अपने सबसे दिया। लेकिन इनसे जब पूछा तुम कौन हो, तो इन्होंने कहा मैं किशोरी किंकरी हूं। इन्होंने कहा मैं राधा दासी हूं। इन्होंने कहा मैं
मैं रूप मंजरी की अनुगति उनकी किंकरी हूँ। ओ हो, मैं मंजू लाली दासी हूँ। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। मैं भक्ति प्रिया दासी हूँ, मैं गौर दासी हूँ। ओ हो, मैं रामदासी हूँ। तो जब आपको अपनी वास्तविक पहचान ही नहीं पता है तो आप वहां एंटर कैसे करेंगे? आज हमें कंप्यूटर में पता है, थोड़ा सा अगर बिंदु डॉट डॉट कॉम डॉट नहीं लगाया तो महाराज चाहे कंप्यूटर को तोड़ दो, उसने वर्क नहीं करना। ये कम नहीं करता पिया, मैं तो तोड़ देना, तोड़ दो। लेकिन एक सज्जन आया, उनका काहे को गुस्सा कर रहे? उनका ये महाराज चल ही नहीं रहा है। उनका तुमने डॉट नहीं लगाया। इनका डॉट नहीं लगाई तो कड़ा नेरा आ गया है। उनका तुमने ये नहीं कहा मैं कृष्णदास हूं, तो तुम्हारी वहां पर प्रवेश कैसे होगा? एक ना बोलने वाला कंप्यूटर बिना डॉट के एक्सेप्ट नहीं करता आपकी एंट्री को। बिना कृष्णदास के सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गारी, भजिए राम सब काम तजी अस सिद्धांत विचारी। सब प्रकार के अपने इस प्रतिष्ठाशा को त्याग करके, ये सब झंझावात को त्याग करके, ओ हो। कल एक टिप आई थी, उसमें लिखा था कि अगर भैया शांति चाहते हो तो प्रतिष्ठा से बचो। ये प्रतिष्ठा तुम्हें अपने जीवन जीने नहीं देगी। ये प्रतिष्ठा तुम्हें शांत नहीं रहने देगी। हे मेरे भगवान, कबीर जी ने भी कैसी लीला करके अपने को लोक प्रतिष्ठा, लोक संग्रह से बचाया। सभी वैष्णवों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने। अस्तु श्री श्री। अगर हम अपने आप में ये नहीं अनुभव करते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ, कितना संकीर्तन करते हैं। रविदास जी, आप एक संकीर्तन में एक पद और जोड़ा करो, शुरू में या विश्राम में, जहां भी आपकी इच्छा हो। हम दास 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 हम दासी हम दासी हम दासी हम दासी हम दासी। रागानु का भजन इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। रागानु का भजन ही ये है। और कोई कहे मैं संसार सागर से पार चला जाऊं, आवागमन से छूट जाऊं, मातृ गर्भ में उल्टा लटकने से बचकर मैं अगर जन्म लूं तो भगवत सेवा का पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो पुर छत्र परन पुरंदर धारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। आहा, जय हो। इस प्रकार कर्म भी ही ब्राह्म्यमाना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया, मंगलाचरतैहि दानैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। उसमें एक भाव मूल है, वो है दास दास दास। मनसो वृत्तयो ना सयूह कृष्ण पदाम्बुजाश्रया, वाचो विधायिनी ही नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिशु। दिन में कम से कम एक बार तो अपने को याद कर लें कि मैं हूं कौन। वरना पागलपन में जो कोई कहता है, जो कोई हम देखते हैं सुनते हैं, उसी को पीछे लग जाते हैं, चाहे परिणाम क्या हो रहा है। अब पागल आदमी के किसी कृत्य का क्या मतलब है? पता नहीं किस समय क्या कर बैठे, और हम तो पता नहीं किस समय नहीं, हर समय क्या कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? उनका ये मेरे दास स्वरूप के अनुकूल है, ये मेरे दास स्वरूप के अनुकूल है। जय हो, जय हो, जय हो। तो त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन। मनसा विदन, एक विवाहिता कभी नहीं भूलती, बहू नहीं भूलती है कि वो इस घर की बहू है। उसका आचरण, वेश, सब कुछ उसके अनुकूल है। जीव का भी सब कुछ स्वभाव, चिंतन, मन। जनि डरि पे जब दास कहायो, मैं कृष्ण दास हूँ, मैं किशोरी की दासी हूँ। इस तरह से कुछ भी करो वो यज्ञ हो जाएगा, वरना कर्म का प्रसाद, कर्म का परिणाम, प्रारब्ध हमें अवश्यमेव भोक्तव्यम। हो, कृतम कर्म शुभाशुभम। हो। इसलिए कर्म बंधन से छूटने का एक ही उपाय है कि पागलपन में कर्म ना करें, होश में करें। और होश में कौन है? जो जानता है कि मैं कृष्ण दास हूं। जो अपने को नहीं पहचानता वो क्या करेगा? कितनी बड़ी गुरुजनों की कृपा है, कितनी बड़ी गौर हरि की कृपा है, कितनी बड़ी रजरानी की कृपा है, सत्संग की कृपा है, जो हमें बता दिया कि हम कृष्ण दास हैं। कृष्ण दास कितना बड़ा है कि वो महाराज कुल पुरोहित हुए, सारे गांव के कुल पुरोहित हैं महाराज। हो। लेकिन फिर भी जब दीक्षा हो गई तो अपने को कहते हैं हम कृष्ण दास हैं, गोविंद दास हैं, गोविंद दास हैं। जब मैं अष्ट सखाओं का नाम याद करता हूँ तो मैं फिर गोविंद दास जी को याद करता हूँ। कई बार फिर गोविंद स्वामी ज्यादा परिचित होने से गोविंद स्वामी बोला जाता है। कुंभन दास जी की जय, श्री श्री सूरदास जी की जय, श्री 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 इस प्रकार छित स्वामी की जय, श्री श्री कृष्णदास जी की जय, श्री गोविंद स्वामी जी की जय, गोविंद दास जी की जय। जय हो परमानंद दास प्रभु की जय। तो दास, अगर हम ही नहीं समझते हैं कि दास की कितनी महिमा है, दास का कितना सौभाग्य है, दास जे हो ही रहे। गोस्वामी जी ने भी श्री राम जी की स्तुति में जो शिव जी ने स्तुति की है उसको कहा है, दास जे हो ही रहे। इससे हमारे सारे कर्म यज्ञ हो जाएंगे, कोई बंधन नहीं होगा, कोई प्रारब्ध नहीं रहेगा, न दुख होगा न सुख होगा, सहज आनंद होगा, सहज स्वाभाविकता होगी, जीवन में सहजता होगी, जीवन में हम हो हमेशा 97.5 टेम्परेचर में नॉर्मल रहेंगे। अब नॉर्मलिटी की निवृत्ति हो जाएगी जब इस बात को हमेशा याद रखेंगे, हम दास, हम दास, हम दास। महाराज जी भी सत्संग में बोला करते, संकीर्तन किया करते हैं, हम दास, हम दास, हम दास। तो अपने दास धर्म में त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। अगर हम अपने को दास मानते हैं तो हमको भगवान शिफ्ट कर देंगे वृंदावन, हमको भगवान शिफ्ट कर देंगे वृंदावन। अगर तुम तो दास हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान का दास, माया का दास बने हुए माया के लोकों में क्या कर रहा है? अरे मंजू लाली दासी, तू तो किशोरी की दासी है, तू यहाँ क्या कर रही है? तू चल वृंदावन। इस प्रकार जो अपने में दासी भाव को रखे हुए हैं, रोज लोग पूछते हैं हमें दासी नाम दे दो, तो भैया जो दास है उसकी झट से ट्रांसफर हो जाएगी वृंदावन। वृंदावन व्यवस्था भगवान करेंगे। आप देख सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैं कैसे वृंदावन आ गया, कैसे आ गई।
उनका मैंने अपना स्वरूप जान लिया, मैंने अपना संबंध जान लिया। और जैसे ही मैंने अपने संबंध को परिपक्व करने के लिए दिन में एक बार अपने को दास रूप में, एक बार अपने को दास रूप में याद किया, बारंबार याद किया, तब मेरे को भगवान ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा दास होकर माया का दास बने हुए हो। चलो वृंदावन, चलो वृंदावन बसंत आयो, चलो वृंदावन बसंत आयो। तो आज वृंदावन शिफ्ट होने का, और वो शिफ्टिंग भी जब सरकारी हो, भगवान करेंगे, तो फिर कैसे होगा? सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन इस बात के लिए भगवान को कहो कि महाराज हमारे घर के बाहर नेम प्लेट लगी है, हमारे हृदय में के छाती पर जो कृष्णदास न लिखकर महाराज पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ये जो कितना कुछ लिखा हुआ है, हम कितने पैसे वाले, अरे ये कितनी, ना 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 ना, इस पर लिखो मैं कृष्णदास हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, मैं इतने बड़े ठाकुर का दास हूँ, इतने बड़े ठाकुर जो ठाकुरों के ठाकुर हैं, मैं उनका दास हूँ। यही भगवान के पुत्र होने का, भगवान के छोह को प्राप्त करने का, भगवान के पूर्ण अनुग्रह को प्राप्त करने का, आवागमन से निवृत्त होने का, सब प्रारब्ध से मुक्त होने का, और सब प्रकार से सहज स्वाभाविक होने का एक सीधा सा छोटा से छोटा रास्ता है। हम दास, कोई अपमान करे तो महाराज हम क्या कहेंगे? अरे भैया, दास का काहे का मान? दास का मान यही है कि वो महाराज सब अवस्थाओं में सम रहे। कोई हमारा सम्मान करे तो मेरा काहे का सम्मान भैया, दास का काहे का सम्मान? ये तो सम्मान स्वामी का है। हम किसी भी प्रकार से किसी कार्य में संप्रवृत्त हों, संस्थित हों, तो उसको बाखूबी से करेंगे, क्योंकि स्वामी को प्रसन्न करने से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। हाँ हाँ हाँ, स्वामी को प्रसन्न करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान ने गीता जी में कहा, स्वे स्वे कर्मणा अभिरता, अपने स्वधर्म को, क्षत्रिय धर्म को, वैश्य धर्म को, जो अपने गृह धर्म को, व्यापार धर्म को, परिवार धर्म को बाखूबी से, ईमानदारी से निभाता है। रसोई अपनी पूरी निष्ठा से बनाती है मैया, बंधु अपने पूरे मन बल से बिना कपट के कुछ व्यवहार व्यापार करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। घर की साफ सफाई, रसोई की मधुरता किसको प्रसन्न नहीं करती है? घर का स्वामी ही प्रसन्न है। इसी प्रकार हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे जब हृदय में इस बात को, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहीदासा। हरि जी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रविदास अरोड़ा, रविदास अरोड़ा, आहा हा हा हा, जय हो। नंद तनुज किंकर, हाय 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 हाय। लोगों को पता ही ना चले कि नंद तनुज किंकर जी का पिछला नाम क्या। अरे पिछला नाम तो पिछले दीक्षा से पहले का था, अब तो हमारा नाम है नंद तनुज किंकर। जय जय राधा, ओ हो, जय जय राधा रमन हरि बोल। तुम स्वामी हम दासा, इसमें इससे बड़ा कोई गर्व नहीं है, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं है, इससे बड़ी कोई मुक्ति नहीं है। ऐसा करो, सवेरे उठकर अपने डायरी का नया पन्ने में लिखो, मैं कौन हूँ, फिर आगे लिखो,
अगर आपके मन में कुछ और भाव है तो जो भी है लिख दो। तो अगर ये आ जाए कि मेरा सौभाग्य है, मेरे से बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है, मेरे पर ठाकुर की, ठाकुरानी की, धाम की, संतों की, गुरुजनों की, शास्त्रों की, गौर हरि की, गौर हरि के परिकर की, अरे स्वयं महाराज सतयुग की, द्वापर, त्रेता, कलयुग की मुझ पर पूरी कृपा है, इसलिए इसलिए मैं बन सका हूं कृष्णदास। मैं कृष्णदास हूं। नीचे उसकी महिमा लिखो पूरी डायरी के पन्ने में। मैं दास हूं, मैं विषयों का स्वामी हूं, मैं काम का स्वामी हूं, मैं चाम का स्वामी हूं, मैं विषयों का, मैंने किसी प्रकार से मेरे पर कोई मेरा मन मेरे अनुसार भगवान का भजन करता है, मेरी जिह्वा मेरे स्वभाव संबंधानुकूल बोलती है, वही ग्रहण करती है, वही मेरे पांव वहीं चल कर जाते हैं। जहाँ किसी समय भी सीसीटीवी कैमरे में मुझे देखा जाए तो मैं वैष्णवाचार के अनुकूल हूँ। किसी ऐसी जगह मेरी पिक्चर ना आ जाए जहाँ वैष्णवाचार के अनुकूल ना हो। इस प्रकार लिखो कि मैं क्योंकि कृष्णदास हूँ। आज की डायरी के पन्ने पर लिखो मैं कौन, और नीचे अपनी दासत्व की महिमा को गाओ। अब मैं जब कृष्णदास हूँ तो गोविंद दास मेरे सीनियर्स हैं। ओ हो, जय हो श्री 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 श्री। सभी आचार्य जन, सभी गुरुजन मेरे, ओहो क्या कहें महाराज, मैं उनका भी दास हूं। भगवत दास होने से मैं सबका दास हूं। सोई अनन्य जा की मति, आज ही मेरी भक्ति अनन्य हुई है। सोई अनन्य जा की मति, अस न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। आज ही मुझे शांति का एड्रेस मिला है। आज ही जब मुझे मस्ती का घूमने का सौभाग्य मिला है। आज ही मुझे पता चला है कि जीवन में खुशी किसे कहते हैं। आज ही मुझे पता चला है कि निराभिमान कैसे हुआ जाता है। आज ही मुझे पता चला है कि जीवन का असली आनंद कहाँ है। सब कुछ आनंदमय हो गया है क्योंकि मैं कृष्ण दास हो गया हूँ। था, लेकिन आज मुझे परिचय मिला है। अब मैं दिन भर याद रखूंगा, अंतिम समय में भी कहूंगा, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम भुदौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। दास हमने बनना है, निभाना श्याम सुंदर ने है। हाय 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 हाय। दास को श्री ठाकुर जी निभाते हैं, और जो अपने को दास ही नहीं मानते हैं, इस संबंध को ही स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने में जहां मर्जी जाएं। लेकिन दास जो होते हैं उनको भगवान निभाते हैं। दास हैं तो स्वामी हैं। स्वामी कौन है उनका? महाराज जो सबका स्वामी है। हनुमान जी दास हैं, हनुमान जी दास हैं। और हनुमान जी की क्या महिमा है। दास शब्द भगवान को इतना द्रवित कर देता है, जो कहता प्रभु मैं आपका दास हूं, प्रभु मैं आपका दास हूं। ओ हो। श्री गोविंद स्वामी परंपरा से पुरोहिताई करते हुए, लेकिन आज उस रहस्य को जान गए, और उस पुरोहिताई, उस अत्रि गांव से आए हुए सारे जितने भी सेवक थे, जितने लोग थे, सबको प्रणाम पूर्वक कह दिया, गोविंद स्वामी के तो मरे काफी दिन हो गए हैं, ये गोविंद दास है, जो आपका पुरोहित नहीं है। आप मानो पुरोहित, लेकिन मेरी तरक्की हो गई है, अब मैं कृष्ण दास हूँ, गोविंद दास हूँ। हाय हाय हाय।
हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। एक बार वो जियालाल जी वो कहीं से तलाश करना किसी भक्तमाली जी के चरणों से गौरदास जी को सुनना कि श्री विठलनाथ गोसाई जी को गोविंद दास जी ने एक पदों की वो कॉपी जो है वो उनको प्रदान की। उन्होंने कहा इसे यमुना जी में प्रवाहित कर दो। सेवक को कहा इसे यमुना जी में प्रवाहित कर दो। सेवक ने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। गोविंद दास जी ने भी कोई इसके ऊपर विचार नहीं किया। मैंने तो गोसाई जी को भेंट की और गोसाई जी ने यमुना जी में प्रवाहित करा दी। और जब गोविंद स्वामी गोविंद दास भगवान के धाम गए तो वो कॉपी उनको उनकी परिचारिका ने भेंट कर दी, ये तुम्हारी कॉपी है। राधा रमन रविदास जी आपने सुना, श्री किशोरी की किंकरी ने गोविंद दास को ये बुक भेंट कर दी। महाराज जी आपकी बुक आई हुई है, ये रख लो, ये ले लो और इससे किशोर किशोरी की पदावलियों को गाओ। ओ धन्य है गोसाई जी, धन्य है श्री यमुना जी, धन्य है गोविंद दास गोविंद स्वामी, धन्य है श्री गोसाई जी, धन्य है श्रीनाथ जी, धन्य है श्रीनाथ जी, धन्य है हम उनके दास। धन्य कौन है? जो भगवान का दास है। वो अपने को अनावश्यक धन्य ना माने, जिसके पास सब कुछ होने पर वो दास से भाव नहीं है, क्योंकि उसका भवन तरिये उर्गारी, वो अनन्य हो ही नहीं सकता है। उसके जीवन में अशांति जा ही नहीं सकती है। अशांति का कारण अभिमान होता है, अशांति का कारण अभिमान होता है। आज ही ढूंढ लेना मेरे मन में अशांति है क्योंकि मेरा अपमान हुआ है, मेरा अभिमान पुष्ट नहीं हुआ। तो अगर अभिमान पुष्ट हो गया तो और क्लेश बनेगा, अहंकार बढ़ेगा। अगर अभिमान खंडित हुआ, दास से तो हम हैं ही हैं, उसमें तो सब मिल जाता है। जैसे भगवान इतने मधुर हैं कि उनमें सभी भाव जाके मधुर बन जाते हैं, इसी प्रकार दास्य भाव में सब कुछ जो है वो सॉल्यूबल हो जाता। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिलकर दो एक वरन भय, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे, अरे पहले हम देखते थे जब जाते थे हरिद्वार सुभाष घाट के आगे और पुल से पहले तो एक बड़ा भारी नाला था, तो बंद कर दिया, अच्छा किया। वो गंगा जी में मिलता था बड़ी तेजी से। और आगे चलकर राम घाट और आगे जगह जाकर हम देखते थे वो भी सब हर हर गंगे कर कर सब लोग स्नान कर रहे हैं। इधर से देखते जा रहे हैं कि ये गंदा नाला यमुना जी गंगा जी में मिल रहा है, और उधर हम देख रहे हैं कि वो सब लोग हरे कृष्णा जय हो गंगा मैया की जय हो, भगवान शिव की जय हो। अरे ये क्या हुआ? तुम देखकर आए कि वो क्या हुआ? उनका महाराज अब वो गंगा जी हो गया है। इसी प्रकार हम अपने सारे दुर्गुणों की इस नाले को, सारे दोषों के इस प्रवाह को अगर गंगा जल बनाना चाहते हैं तो क्या करें कि हम दास हैं, हम दास हैं, हम दास हैं, हम दास, हम दास, हम दास, हम दास, हम दास, हम दास, हम दास। हम ये जितने दुर्गुणों को और इनसे बचने की चर्चा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कर रहे हैं, ये सब शांत हो जाएंगे जब अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे का भाव सुदृढ़ हो जाएगा। श्री शरणागत ही नहीं है हम तो आगे भजन की बात करना तो फिर बेमानी है।
शरणागत हो जाएं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये भाव आते ही सारे संकट दूर हो जाएंगे। ओ हो। ठाकर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरो मन को संशय, जब तेरो नाम त्याया। ठाकर तुम शरणाई आया, ठाकर तुम शरणाई आया। इस प्रकार रविदास जी, मुझे तो स्वाद आ गया। सारे क्लेशों का अंत, सारे भविष्य के प्रारब्ध का अनंत जन्मों के जन्मों का भय शांत हो जाएगा जब हम अपने को दास जो हैं ही हैं उसे मान लेंगे और उसे गाएंगे, उसे अनुभव करेंगे। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा, मन से कि हम कृष्ण के दास हैं। और दास कौन है? जिसकी मति ये कभी भ्रमित नहीं होती कि मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। हाय 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 हाय, इसमें कितना रस है, इसको फॉलो करने वाला ही जानता है। नानक नीवा जो चले लगे न तत्तीवा, जे राज करावे ते की बड़ाई, जे पीख मंगावे ते क्या घट जाई। हा श्री नानक देव जी महाराज। हम दास हो। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अरे क्या बढ़िया उपाय है, क्या बढ़िया दवाई है, क्या बढ़िया मंत्र है। तेरी सुधरे अब ही आज, होई राम को, होई राम को। राम जी क्या हो जा महाराज, मेरे को ये भी तो बताओ। दास होई राम को, नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। ये बाकी सब कुसुमाज है, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। एक जगह मैंने एक डॉक्टर की यहाँ वो तख्ती पढ़ी, लिखा था MBBS, बड़ा अच्छा। नीचे छोटी लाइन में लिखा था, वो सॉरी लिखा था MBBS, और नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा था स्टूडेंट, ST, वो छोटा था। तो इसी प्रकार, लेकिन हमने जो है ना, चाहे इसी प्रकार मान लो, चाहे संसार में जितने संबंध हैं, लेकिन नीचे ब्रैकेट में छोटे शब्दों में मान लो कृष्णदास अपनी तख्ती। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अपने नाम के साथ नीचे अपना दास वाला सब लिखो, परिचय, क्योंकि यही परिचय हमको भव सागर से पार तो करेगा, संसार सागर में भी डूबने नहीं देगा। संसार सागर में डूबना क्या है? चिंतित होना, टेंस होना, व्यथित होना, गुस्सैल होना, अपराध करना, जितने भी दोष हैं वो सब निवृत्त हो जाएंगे। जितने भी गुण हैं निचान की जल की तरह हमारे जीवन में आ जाएंगे, अगर हम इस बात को मान लें। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अभी अभी अभी, आज भी और अभी भी, होई राम को नाम जप, होई राम को नाम जप। तुलसी तजी कुसुमाज, अन्य सब बातें तर्क संशय को निवृत्त करके भगवान का भजन कर। ओ हो, अन्य सब तर्क को छोड़ दो, भजन करो। हम दास दास का धर्म है सेवा, स्वामी की सेवा।
ओहो, स्वामी की सेवा यद्यपि सबसे सेवक धर्म कठोरा, लेकिन यही सभी गुणों का, यही सभी रसों का रहस्य है। यही हमको अनंत जन्मों के पापों के दंड का जितना भी ये पारावार है, इससे मुक्त करने वाला अभी अभी अभी। जय हो। क्या करने वाला है? अभी अभी अभी, आज आज आज। क्या है? जन नानक बिनु आपा चीने, मिटे न भरम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे संग समाई। पुष्प मध्य जो पास बसत है, मुकुर माही जिमि छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। काहे रे बन खोजन जाई। अपने को चीने बिना, जब मुझे अपनी पहचान ही नहीं है। हमारे वृंदावन में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो वहां लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती रहती है। देखो लोग, आप यात्री आए हैं, अपने बच्चों की जेब में अपना मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर, अपने माता पिता का नाम का एक आइडेंटिटी जरूर छोड़ दीजिए, ताकि हम उसको या वो आपको किसी भी प्रकार से, किसी के सहयोग से प्राप्त कर ले। फिर अनाउंसमेंट 1 घंटे के बाद होती है। आपने निश्चित ही अपने छोटे बच्चे को उसके जेब में मोबाइल नंबर डाल दिया होगा, उसको अपना नाम पता बता दिया होगा। इसी प्रकार भगवान भी बारंबार कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, जन नानक बिनु आपा चीने। कैसे अपने घर पहुंचेंगे? कैसे हमें कोई पहुंचाएगा जब तक हम ये नहीं कहते हैं कि हम कृष्णदास हैं? कोई भी पहुंचा देगा हमें कि हम कृष्णदास हैं। संत भी पहुंचा देंगे, क्योंकि संत तो पहचानते हैं कृष्णदास को कि ये तो ठाकुर जी का है। अरे ये तो ब्रिज का जीव है, ये संसार में, ये अमृतसर में क्या कर रहा है, ये यहाँ क्या कर रहे तू भाई? चलो, मैं उनका मारे, मैं रास्ता पटक गया, मैं पता नहीं किसी लोभ दे नाल बॉर्डर पार कर गया। उनका चलो कोई नहीं, हम भी वृंदावन जा रहे हैं, हम अपने साथ आपको ले जाते हैं। ये सेवा भगवान ने हमें दी है कि एक भूले भटके को हम उसके घर पहुंचा रहे हैं। ठाकुर जी खुश हो जाएंगे कि अरे तू रवि एक भटके हुए को ले आया है। और जैसे माता पिता को बच्चा मिल जाए तो वो कितना धन्यवाद करते हैं, इसी प्रकार ठाकुर जी भी धन्यवाद करेंगे, इसको तुम वृंदावन ले आए हो। ये मेरा जीव था, अमृतसर में चला गया था। ये नंद तनुज किंकर है, ये अमृतसर में चला गया था, तो भैया ले आए। कौन ले आया? भक्तमाल जी ले आई। क्योंकि सब कोई अगर हमें पहचानता है, घर वाले, तो वो हम कृष्णदास कहेंगे तो पहुंचाएंगे कि ऐसे पहुंचा देंगे। जब हम विषयों के दास हैं तो फिर मारे भटकते रहो, किसी को पता नहीं है कि विषयों के दास को कहाँ पहुंचाना है। वो तो अतृप्ति में रहेगा, वो तो उद्वेग में रहेगा, वो तो क्रोध में रहेगा, वो तो अहंकार में रहेगा। लेकिन जब हम किसी को कह देंगे हम कृष्णदास हैं, तो हमारा सारे संत, सारा ब्रिज मंडल सब हमें कहेगा, अरे भैया तुम तो ब्रिज के हो, ये तो राधा रानी की दासी है। हम दासी, हम दासी, हम दासी। अच्छा, आज ही आपको कोई बच्ची कहे मैं राधा दासी हूं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो बरसाने में होना चाहिए, आपको तो श्री राधा कुंड होना चाहिए। उनका अच्छा है, जोर जोर से बोलो ताकि ठाकुर जी को पता चले कि मुझे उन्होंने कहा दूर भी अपने यहाँ नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा मैं तो दासी हूँ, अब ठाकुर जी का धर्म है कि वो मेरे को
जब बता दिया गया कि आपका बच्चा वहां पर है, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं लेके जाते हो? उनका ठाकुर जी कहते मैं आ रहा हूँ, बच्चे को कह दो अपने पास रखो, हम अपने बच्चे को लेने आ रहे हैं, इसलिए अपना नाम रखो हम दास। रविदास जी आज के सत्संग का मुख्य प्रसाद है, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही, अब ही, अब ही, आज आज, विद इंस्टेंट, इंस्टेंट, इमीडिएटली। होई राम को नाम जप, मैं कृष्णदास हूँ, मैं किशोरी की दासी हूँ, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। भगवान से पूछा महाराज आप हमें कब मिलोगे, कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे? भगवान कहते मैं मिलूंगा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है। क्या हम किसी को कुछ गलत चीज देंगे, कुछ गलत झूठ बोलेंगे, क्या कम तोलेंगे, क्या धोखा करेंगे? हो यो मां पश्यति। हम ये भूल जाते हैं। रविदास जी आप कहते हैं परीजा गल्ला ते परेगा कल्ला, लेकिन जब जानेंगे कि मैं यो मां पश्यति सर्वत्र, जिनके दुकान पर ग्राहक के रूप में श्याम सुंदर आते हैं भैया, वो व्यापार करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। हो सकता है सर्वत्यागी भगवत धाम जाए ना जाए, लेकिन भगवान ग्राहक में भगवान को देखने वाला को भगवान प्राप्त करने दूर नहीं है, भगवान उसे प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, उसके साथ दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक के रूप में आते हैं, ग्राहक को आकर्षित करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट ले ले, क्योंकि ग्राहक भी भगवान है। यो मां पश्यति सर्वत्र, और सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। अगर हम ये कहें कि भगवान आप हमको कब मिलेंगे, भगवान कहते प्रोसेस बताया तुम्हें जचा नहीं है। मैं तो कोई मुझे कहता कि पापा जी मैनू आशीर्वाद दो मेरा भजन चले, मैं क्या जी ਤੁਹਾਡਾ तो ट्रीटमेंट हैगा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आशीर्वाद ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ भी चलेगा, लेकिन ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ट्रीटमेंट? मैं क्या फिर किसी बड़े डॉक्टर ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, गुरु जी ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, रविदास जी ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आशीर्वाद ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ भजन चलेगा, दान पुण्य करो। उसको मेरी ये सलाह, मेरी ये प्रिस्क्रिप्शन जचती नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने कहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। हाय 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 हाय। ग्राहक कौन है? श्री राधा रमन। यो मां। रविदास जी मैं पाप कर सकता हूं, मुझे पाप का दंड मिलेगा क्या? मैं कर ही नहीं सकता। हाय 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 हाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।